अब बाबर का कल मैं एनालिसिस देख रहा था, उसका जो फ्रंट फुट है वो कवर की तरफ जा रहा है। अब कवर ड्राइव, ओह क्या मजा आया कवर ड्राइव। नहीं चाहिए तरह कवर ड्राइव, मुझे तो मैच विनिंग एबिलिटी चाहिए। ये लोग खेलते कम हैं और बोलते बहुत ज्यादा हैं। बाबर आजम को विराट कोहली के फुटस्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। अगर ये हो रहा है कि 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद अगलों से बैटिंग नहीं हो रही तो फिर तो मतलब 50 ओवर से एक ठीक ठाक चैलेंज बन चुके ठीक हैं। है हुमा, लेकिन अभी टेस्ट में हम क्या, फिर तो हम अल्लाह माफ बेहोश हो जाएंगे फिर उसके इतने बाद। अरसे से हम यही कह रहे हैं कि अब हमारी जो टीमें हैं ना वो लिटरली 2020 के लिए बन रही है और इससे ज्यादा 21 भी करा लो तो नहीं होगा। एक बहुत बड़ा वायरस है। आप कोई मुझे बता दे कि बाबर कैसे आउट हुआ, ऐसे यूं करके शॉट मारा, पुल मारा, कैच हो गया। तो कोई लड़का अच्छी गेंद से आउट नहीं हुआ है। किसी ने कोशिश ही नहीं की। आप टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, कैसे खेलेंगे सर? पाकिस्तान के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट में जहां पर पाकिस्तान के सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले खिलाड़ी खेल रहे हैं, 50 ओवर बैटिंग नहीं की, 50-50 ओवर दोनों टीमों ने। कल भी ऐसा ही हुआ है, तो क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? कोई एक फिर आप ऐसा कर लेना, आप कहेंगे हम ना करें 50 ओवर, फिर 40 ओवर का रख लेना, फिर मैच ही 40 ओवर का वो रख भी लेना। हाफिज साहब 20 ओवर्स नहीं होते हैं इनसे। एक ऐसा प्लेयर जो पूरे 20 ओवर्स खेला यही हो। प्रॉब्लम है कि यही मसला है कि माइंडसेट 50 ओवर खेले क्यों जा रहे? क्योंकि 50 ओवर्स का माइंडसेट नहीं है, वो खड़े नहीं रह सकते, पिच पे आते उनसे हो नहीं रहा, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। आप बताएं जी। फिटनेस वन रीजन, सेकंड दे सीम टू बी इन अ हेस्ट। उनको लग रहा है कि यहाँ भी T20 मैच चल रहा है। आई थिंक T20 लेटली उन्होंने इतना खेला है कि वो अब उसी माइंडसेट से चल रहे हैं आगे। ये बात की ना, ये T20 माइंडसेट है, ये 20 ओवर तोड़ तोड़ के नहीं खेल सकते। इसके लिए पेंडा माइंडसेट निकालना पड़ेगा। बाबर आजम ने तो कोई सीरीज नहीं छोड़ी है, चाहे वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थी, चाहे वो नेपाल के अगेंस्ट थी, चाहे वो नमीबिया के अगेंस्ट थी, या वो बांग्लादेश के अगेंस्ट थी। सारी सीरीजें तो वो खेलते हैं, हर चीज तो वो खेल रहे हैं, तो उनको मेंटली सुकून मिल ही नहीं रहा है। वेयरएज अगर आप विराट कोहली से कंपैरिजन करेंगे तो अगर विराट कोहली सबसे पहले तो ये सारी सीरीजें खेल रहा होता छोटी टीम के। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के इंट्रो में सुना, जो चीज आपने इंट्रो में सुनी वो तो जस्ट एक ट्रेलर था। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए आगे इस वीडियो में सुनते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। मैं चाहते हैं चैंपियंस कप के हवाले से, चैंपियंस कप का जब इनकाद हो रहा था तो आपने बोला था एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है कि अगर पहली टीम टॉस जीतने के बाद 50 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल रही, लेकिन जो भी टोटल बनाती है वो अभी तक चेज नहीं हुए, 5 मैचेस हो चुके हैं। रीजन भाई आपने बताना है। I'm asking you। अगर मैं अपना रीजन बताता हूँ, फिटनेस होगी सबसे पहली वजह, दूसरी 50 वजह होगी खेले जा रहे 50 ओवर्स वाला माइंडसेट। 50 ओवर खेले क्यों जा रहे? क्योंकि 50 ओवर्स का माइंडसेट नहीं है, वो खड़े नहीं रह सकते पिच पे, वो अग्रेसिव खेलना चाहते हैं, ब्रांड नहीं इंट्रोड्यूस कराना चाहते, उनसे हो नहीं रहा, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, टेंडेंसी नहीं है, उन्होंने अपनी फिटनेस पे इतना काम नहीं किया। आप बताएं जी। फिटनेस वन रीजन, सेकंड दे सीम टू बी इन अ हेस्ट। उनको लग रहा है कि यहाँ भी T20 मैच चल रहा है। आई थिंक T20 लेटली उन्होंने इतना खेला है कि वो अब उसी माइंडसेट से चल रहे हैं आगे। ये बात की ना, ये T20 माइंडसेट है, ये 20 ओवर तोड़ तोड़ के नहीं खेल सकते, ये 4 ओवर तोड़ के खेलते हैं। वो इतनी 2002-3-4 से ना चक्का मारो चक्का, तो चक्का मारने वाली क्रिकेट खेलते खेलते ना वो चक्के वाली होगी आपकी जहनियत, बिल्कुल कि छक्के हर बॉल पे माइंड नहीं लगते। सो उसके लिए पेशेंस चाहिए। पेशेंस से पहले आपको टेक्निक चाहिए। अब वो एक कोच है, उसको टेक्निक पता है कैसे बोलता है? टेक्निक। तो टेक्निक उसकी कहता है यार टेक्निक नहीं ठीक है आपकी। अब ये तो मुझे भी आता है, ये कौन करेगा? ये कौन करेगा गैप में? 1-2 कैसे लेंगे? उसके लिए टेक्निक होगी तो आप करेंगे ना। अब कवर ड्राइव, ओह क्या मजा आया कवर ड्राइव। नहीं चाहिए तरह कवर ड्राइव, मुझे तो मैच विनिंग एबिलिटी चाहिए। तो भाई एक सवाल और बनता है, देखिए अब हम एक तो एक बात स्टेडियम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, जब हम 50 ओवर्स की बात करते हैं, पहली इनिंग्स में जो भी टीम टारगेट सेट करती है वो 50 ओवर्स खेल लेती है, 49.4 पे आउट हो जाती है, 45 पे। जब चेज करने जाते हैं दिमाग लगता है शहजाद, बस चेस करने के लिए सोचना पड़ता है। उसके लिए कट फॉर रोल प्लेयर होते हैं, फिर जाके कहीं इनिंग्स बिल्डिंग होती है। इनिंग्स बिल्डिंग का आइडिया ही नहीं है ना, तो जहां पे सारी क्रिकेट फ्रॉड हो रही है। तो उसमें आके T20 ये पैसे कमा लो, वो कॉन्ट्रैक्ट ले लो, वो 6 चीजें ले लो, वो समझ ही नहीं है। अब बाबर का कल मैं एनालिसिस देख रहा था, उसका जो फ्रंट फुट है वो कवर की तरफ जा रहा है। यूज्ड टू बी सामने खड़ा होता था, अब जब कवर पे जा रहा है तो जो ही वो थोड़ा सा बॉल सीम होता है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। वो जो जाता है खुल जाता है, जो खुलता है पीछे। तो ऑब्वियसली दिस गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम, बट यू नो एप्लीकेशन की जरूरत है, लंबी क्रिकेट खिलाने की जरूरत है। हमने वही पकड़ा हुआ है, पानी गर्म दूध पी लो राती, हल्दी पाके वो भी पी लो, पहले वो तो काम करो ना। इसके लिए पेंडा माइंडसेट निकालना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो इर्द गिर्द अपने लोगों में देखी है वो पेंडा माइंडसेट, पेंडू माइंडसेट, वो एक थका मीडियोकर माइंडसेट। ये लोग खेलते कम हैं और बोलते बहुत ज्यादा हैं।
बाबर आजम को विराट कोहली के फुटस्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। यूनुस खान कहते हैं, और उन्होंने अच्छा खासा लताड़ा है उन लोगों को, वो कहते हैं कि प्लेयर्स जो हैं अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेल रहे हैं रादर देन अपने मुल्क के लिए खेलने का। ऐसे ही हर मैच में आपको पता लगेगा जी बाबर आजम ने भी 50 किया हुआ है, रिजवान ने भी 50 किया हुआ है, बाकी तो कोई कुछ कर नहीं रहे। यही तो प्लान थे। यूनुस खान ने बोला है कि लड़के बाबर आजम एंड अदर स्टार प्लेयर्स शुड प्रायोरिटाइज देयर कंट्री ओवर देयर पर्सनल माइलस्टोन्स। तो आपका कोई दिमाग खुला है कि नहीं खुला अभी भी? बाबर आजम ने तो कोई सीरीज नहीं छोड़ी है, चाहे वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थी, चाहे वो नेपाल के अगेंस्ट थी, चाहे वो नमीबिया के अगेंस्ट थी, या वो बांग्लादेश के अगेंस्ट थी। सारी सीरीजें तो वो खेलते हैं, हर चीज तो वो खेल रहे हैं, तो उनको मेंटली सुकून मिल ही नहीं रहा है। वेयरएज अगर आप विराट कोहली से कंपैरिजन करेंगे, तो अगर विराट कोहली सबसे पहले तो ये सारी सीरीजें खेल रहा होता छोटी टीम के खिलाफ, तो उसके स्कोर पता नहीं कितने होते। दूसरा ये है कि उनको पता है कि उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, उसके लिए आपके सीनियर प्लेयर्स को बाहर बैठना जरूरी है ताकि बच्चों को चांस मिले। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सिलेक्टर्स बैठे हैं या जो ये मेंटोर्स भी अब आए हैं, जो क्रिकेट बोर्ड में बड़े बड़े नाम हैं, तो इन्होंने कोई भी प्लान बनाया बाबर आजम के लिए? आपका नंबर 1 बैट्समैन हुआ करते थे कभी वो, ठीक है, जिसपे आप कहते थे कि जी ये हमारे सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आज हालात उनका ये है कि उनसे परफॉर्मेंस कोई नहीं हो रही है। आज उनके हालात ये हैं कि अगर वो अगर सोशल मीडिया पे उनकी इतनी हाइप ना होती तो शायद वो अगला मैच भी ना खेलते टेस्ट मैच में। आज हालात ये हैं कि जो उनकी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, अगर वो किसी बच्चे ने की होती तो उनको जो है ना, उन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान टीम में नहीं डालना था। चैंपियंस वनडे कप में हदफ का ताकुब करने वाली टीमें मुसलसल हार रही हैं। Did you notice that? Which is so true. जो पहले बना जाते हैं वो बना जाते हैं, और फिर स्कोर जब 300 से ऊपर चला जाता है तो अगली टीम जब आती है they just collapse. I guess उनको इतना बड़ा वो पहाड़ नजर आ रहा होता है कि हम कहाँ पहुंचेंगे। इतना माहिरीन समझ रहे हैं कि फील्डिंग के बाद पहली टीम खासी थक जाती है, और T20 फॉर्मेट की क्रिकेट ने मजमूई तौर पर खिलाड़ियों का स्टेमिना जो है वो मुतासिर किया है। अगर ये हो रहा है कि 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद अगलों से बैटिंग नहीं हो रही, तो फिर तो मतलब 50 ओवर से एक ठीक ठाक चैलेंज बन चुके हैं हुमा, लेकिन अभी टेस्ट में हम क्या, फिर तो हम अल्लाह माफ बेहोश हो जाएंगे। फिर उसके बाद अरसे से हम यही कह रहे हैं कि अब हमारी जो टीमें हैं ना वो लिटरली 2020 के लिए बन रही है, और इससे ज्यादा 21 भी करा लो तो नहीं होगा। और वो चीज हमारे टेस्ट में भी नजर आती है, और अब ये पूरा ओडीआई जो है शर्म की बात है। देखिए बिल्कुल ये चीज तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि हम इतनी ज्यादा T20 क्रिकेट खेल कर हम थोड़े से लंबे फॉर्मेट की शायद आदि ही नहीं रहे। काफी अरसे बाद ही 50 ओवर की क्रिकेट पाकिस्तान के प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं, तो उसका इफेक्ट शायद उनके जहनों पे डेफिनेटली यहाँ पर होगा। सबसे पहले तो क्योंकि जियो जो है ये टूर्नामेंट दिखा रहा है, जिसकी वजह से हमें उस पर बात करनी पड़ रही है, नहीं तो मेरा तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस तरह की क्रिकेट पे बात करने। बाबर आजम आप देखें बड़ा स्टेडीली खेले, पिछले मैच में 76 उन्होंने किया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वापस आएगा, इवन दो जमीन आसमान का फर्क है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में और हमारी जो डोमेस्टिक हो रही है यहाँ पर परफॉर्मेंस करने में, लेकिन फिर भी रन हमारा स्टैंडर्ड इस तरह का है कि जैसे ही हमने पहले फील्डिंग की होती है और हमारे वो जो प्लेयर्स है डोमेस्टिक के, वो बिल्कुल ही ढेर होके रह गए, वो बिल्कुल ढेर हो गए, उनसे वो चेस हुआ नहीं। और एक दफा फिर हमें फिटनेस की बेतहाशा कमी नजर आई, जिसकी वजह से मेंटली फटीग हुए और उसके बाद रैश शॉट देखने को मिली। यही अलमिया आपसे एक बहुत बड़ा वायरस है, एक पुरानी मतलब एक बीमारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। पता नहीं ये लोग जब ड्रॉज बनाते हैं तो ये लोग नहीं देखते कि इस्लामी डेट्स कौन सी आ रही हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारे दौर में होता था, अब ये सीजन का सिलसिला शुरू हो गया था। आप ये देखिए कि क्या इस्लामी महीना हमें नहीं पता होता कि अगर मुझे लगता है कि उनको बूस्टर जब तक नहीं लगाएंगे ना ये वायरस खत्म नहीं होगा। खैर तो क्या ये अपने नकवी साहब सर आप उस एजेंट को पकड़ नहीं सकते, 2 दिन बिठा के तो रखिए रिजल्ट्स ना, जिस जो भी है नहीं आप गलत कर रहे हैं सर, आप गलत कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल आप कोई मुझे बता दे कि बाबर कैसे आउट हुआ, ऐसे करके शॉट मारा, पुल मारा, कैच हो गया। तो कोई लड़का अच्छी गेंद से आउट नहीं हुआ है, किसी ने कोशिश ही नहीं की। आप टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, कैसे खेलेंगे सर? आपका जो प्राइम किंग जिसको आप कहते हैं वो आपका इस तरह खेल रहा था। मगर ये तो हम देख रहे हैं कि अभी जो पिच भी देख रहे हैं, व्हाटएवर वी सी कि एवरी टीम जो बैट फर्स्ट कर रही है दे आर विनिंग। सो वो कंपटीशन, वो फियर्सनेस, वो चैलेंजेस वो हमें देखने को नहीं मिल रहे। बड़ा कुछ सिंपल फॉर्मूला चल रहा है। तो एक बयानिया बनाया गया था ना कि ये टूर्नामेंट गेम चेंजर होगा। अभी तक तो शायद आज 5वां मैच है। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा
तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।